यशोदा? मित्रों में केवल संकेत से बातें हो रही हैं। देख रही हो ना यशोदा, तुम्हारे लल्ला ने अपनी टोली बना ली है। अरे काना, मुरली बजाना बंद क्यों किया रे? काना, हम सब काम धाम छोड़ के तुम्हारी मुरली सुनने आए हैं। मुरली बजाओ, जाओ मत। माखन दोगी? लल्ला, तुम इतने छोटे और हम? हाँ, देंगे देंगे। हाँ हाँ, हम माखन देंगे। अब तो मुरली बजाओ। कृष्णा माखन चुराएगा तो तुम डांटोगी तो नहीं? अवश्य डांटूंगी, यदि तुम मुरली नहीं बजाओगे तब। मधुर मनोहर मद भरी है बंसी की तान। मीठी और मन भावनी ये बंसी चित चोर, सुन कान्हा की बांसुरी सृष्टि भाव विभोर। अरे गोपाल। हाँ नंदरानी जी। बच्चों का ध्यान रखना। हाँ। यशोदा, तुम व्यर्थ में भयभीत हो रही हो। देखा ना तुम, पूरा गोकुल कृष्णमय हुआ है। पर एक बात समझ में नहीं आई कि लल्ला के बांसुरी बजाते ही सारे बच्चों की वानर सेना उसके पीछे कैसे दौड़ पड़ी। ग्वाल बाल संग धेनु चरा। अरे ओ श्यामा, देख तो कन्हैया आ रहा है। मधुर। अरे ओ कन्हैया, कहाँ जा रहे हो लल्ला? माखन खाने। माखन खाने या माखन चुराने? चुरा कर खाने। मुरली कान्हा मधुर बजावे, मटकी फोड़े माखन खावे, तरह तरह के खेल दिखावे। कृष्णा जय श्री कृष्ण।
मित्र, जिन कारणों से मैं तुम्हें मथुरा से दूर ले आया वो अब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तुम्हें सोते जागते दिन रात हर पल हर समय केवल कृष्ण ही दिखाई देता है। निश्चिंत हो जाओ मित्र, बिल्कुल निश्चिंत। नहीं मित्र, मैं तब तक निश्चिंत नहीं हो सकता जब तक मेरी सारी चिंताएं समाप्त ना हो जाएं। और मेरे जीवन अब भी एक चिंता का कारण है और वो है कृष्ण। अब तो मुझे दिन में भी स्वप्न दिखाई देने लगे। वो कृष्ण इतना सा और उसका इतना बड़ा दुस्साहस। मैं तुम्हारे आग्रह पर तुम्हारी नगरी यहां विश्राम करने के लिए आया, परंतु लगता है वो कृष्ण मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे पूतना, कागासुर और हमारा मित्र तृणावर्त दिखाई देते हैं। अब मैं समझ गया हूं मित्र कि कृष्ण ही देवकी की 8वीं संतान है और मेरी मृत्यु। अब इसमें कोई संशय नहीं मित्र, कोई संशय नहीं है। उस कुटिल विष्णु ने भूलोक पर राज करने के लिए यहां के निवासियों के लिए मृत्यु का निर्माण किया, परंतु मैं उसे बताना चाहता हूं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करना केवल देवताओं का अधिकार नहीं है। मैं कंस मृत्यु पर विजय प्राप्त करके रहूंगा और उन देवताओं को चुनौती देकर रहूंगा। मित्र, धैर्य और संयम से कार्य करो। उन देवताओं पर तो हम विजय प्राप्त करेंगे ही, साथ में उस कृष्ण को भी जीत लेंगे। कान्हा, थोड़ा दही हमें भी दो ना। देखो लल्ला, इनकार ना करो, थोड़ा दही मुझे भी दो। नहीं अच्छा, नहीं दोगे? नहीं। तब तो मुझे जाकर बताना ही होगा। नारायण नारायण। भगवान, ये गोपियां क्यों रुष्ट हो रही हैं? इनके घर में तो वैसे ही दही माखन बनता है, फिर ये कृष्ण से दही माखन क्यों चाहती हैं? देवर्षि, वे कृष्ण से इसलिए दही और माखन चाहती हैं क्योंकि कृष्ण के स्पर्श से वह अमृत बन जाता है। नारायण नारायण। अब ये दही सामान्य नहीं रह गया है, ये परमेश्वर का कृपा प्रसाद हो गया है और इस प्रसाद को तभी गोपियां चाहती हैं। नारायण नारायण।
कजरी, ओ कजरी, अरे ओ कजरी। क्या हुआ? अरे कजरी, कन्हैया ने तुम्हारे दही के मटके पर धावा बोल दिया। हाय राम। कन्हैया, माखन चोर। सासू माँ सत्य में अंधी है। मेरा सुंदर देखो, सारे बच्चों में सबसे सुंदर है, कृष्ण से भी। लेकिन वो अंधी बुढ़िया कृष्ण का ही जाप करती रहती है। अरे अरे रुको रुको, तुम लोग नाचते नाचते कहाँ चल दिए? तुम लोग सुंदर के साथ नाचो, खेलो। अरे अरे सुंदर सुंदर, तुम कहाँ चल दिए? अरे तू कहाँ जाएगा? तेरे पास आएगा वो कृष्ण। नारायण नारायण, भगवान इतना अहंकार। देवर्षि, यह अहंकार नहीं है, यह तो भक्ति का ही एक रूप है। पुष्पा ग्वालिन कृष्णमय हो गई है, वो कृष्ण रंग में रंग गई है। उसकी कृष्ण भक्ति आने वाले कल में कृष्ण भक्तों को नया रंग दिखाने वाली है। नारायण नारायण, भगवान अपनी माँ समान सासू माँ का अपमान करने वाली पुष्पा ग्वालिन कृष्ण भक्त। कभी कभी भक्तों के मन में भी ईर्ष्या जागृत होती है। मेरी भक्ति श्रेष्ठ, ये उसकी भक्ति श्रेष्ठ। तब भगवान को ही गुरु उपदेश कर ईर्ष्या से मलिन हुआ अपने भक्त का मन निर्मल जल की तरह निर्मल करना पड़ता है। नारायण नारायण, अर्थात अब नंद यशोदा का कृष्ण पुष्पा ग्वालिन का गुरु बन जाएगा। नारायण नारायण। दादी माँ, किसने पुकारा मुझे? इतना मिठास बोलने वाला मेरा पोता कौन है? दादी माँ, मैं हूँ तेरा कृष्ण। कृष्ण? यशोदा का कृष्ण? नहीं दादी माँ, आपका भी कृष्ण। मेरा भाग खुल गया रे। आजा, आजा, अंदर आ जाओ। मैं तो तुम्हारे ही पास आना चाहती थी। मैंने बहू को बोला ही था, लेकिन वो लेकर गई ही नहीं मेरे को। दादी माँ, इसीलिए तो मैं आ गया। तुम्हारे मुंह से दादी माँ सुनना कितना अच्छा लगता है रे। खड़े क्यों हो? बैठो, बैठो, यहाँ बैठो। आप भी बैठिए ना दादी माँ। क्या तुम भी बैठोगे? तब हम सब बैठेंगे। तुम्हारे साथ और कौन है बेटा? मेरे साथी। अच्छा, तुम मुझे रसोई घर में ले चलो, मैं तुम्हें। नहीं दादी माँ, मैं आपके लिए दही लाया हूँ। दही? मेरे लिए?
आपको दही पसंद है ना? अरे लल्ला, तुझे किसने बोला मुझे दही पसंद है? बैठो बैठो। भक्त प्रिया श्री कृष्ण है, राखे सबकी लाज। दादी माँ को दही खिलाने आए कृष्णा। वो मेरी बहू है ना, मुझे दही नहीं देती। मैं खा जाऊं दही, इसलिए वो ऊपर रखती है। कितने प्रेम से आके दही खिलाए। खा खा कर दही दादी माँ भावुक होती जाए। लल्ला, ये दही कहाँ से लाया रे तू? वो कजरी है ना, उसी के घर से। कजरी? अच्छा, तो माखन चोर यहाँ बैठा है? लल्ला, ये तो कजरी है। मेरे घर से दही चुरा कर मौसी को देते हो? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सीधे यशोदा के पास ले चलूंगी। लल्ला, पीछे के दरवाजे से भाग जा। मौसी, अब समझ में आया, इस चोरी के पीछे केवल आपका ही हाथ है। अरे नहीं पगली, मैं घर से बाहर निकल ही नहीं पाती हूँ। जो उसे कहूँगी कि मेरे लिए माखन और दही चुरा कर ला बोलूं। यदि चुराना ही होगा तो उसे अपने घर का दही और माखन चुराने को नहीं कहूँगी। यशोदा को तो मैं बताऊंगी उसके नटखट कृष्णा की लीला। जय गोविंदा जय गोपाला जय जय राधे कृष्णा। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया बोलो जय श्री कृष्णा। जय गोपाला जय नंद लाला श्याम सुंदर मदन गोपाला। कृष्ण कन्हैया बंसी वाला नंद के लाला ब्रिज गोपाला। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरे लल्ला ने जो तुम मुझसे इतना रुष्ट हो? अरे पूछिए कि उसने क्या नहीं किया, कोई एक बात हो तो बताऊं। फिर भी बताओ तो, मैं भी तो जानूं। तुम्हारा काना इतना नटखट है कि जब गाय धोने का समय होता है तो वो बछड़ों को खोल देता है और बछड़े पूरा दूध पी जाते हैं। जब हम डांटते हैं तो वो हंसने लगता है। वो सबके घरों में घुसकर माखन चुराकर खाता है और सबको बांटता फिरता है। और वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ उसके साथियों की पूरी टोली होती है। ऊपर से हमें चिढ़ाता भी है और चिढ़ा चिढ़ा कर हंसता भी है। उस नटखट को सबके घरों का हाल पता होता है, कहाँ माखन रखा है और कहाँ दही। जैसे ही हम अपने काम धाम में लग जाते हैं, वो माखन चुरा लेता है। सुनो कजरी, तुम चिंता ना करो, आने तो दो उसे। परंतु तेरा काना बड़ा दयालु है, वो कजरी के यहाँ से दही चुरा के मौसी को दे आया। यशोदा, तुम तो हंस रही हो, जबकि तुम्हें उसे डांटना चाहिए। तुम्ही ने उसे सर पर चढ़ा रखा है, तभी तो वो दूसरों के कंधों पर चढ़कर चुपके से माखन चुराना सीख गया है। बिगाड़ कर रख दिया है। जीजी, आज मैं कान्हा को छोड़ूंगी नहीं, देख लेना। अच्छा, चोरी चोरी घर में घुस रहे हो? संभाल कर छोटे, आज मैया बहुत रुष्ट हैं। माँ,
उलाहना देने लगे हैं तुम्हारे बारे में। उलाहना? ये क्या होता है माँ? क्या अपने घर में दही माखन नहीं मिलता खाने को? क्यों दूसरों के घरों में दही माखन चुराने जाते हो? माँ, मैं तो अपने साथियों के साथ खेलने जाता हूँ। देखो, मेरी आंखों में धूल मत झोंको। मैं सब जानती हूँ। सभी गोपियाँ ताने मारने लगी हैं कि मैंने तुम्हें लाड प्यार करके बिगाड़ दिया है, तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। मैंने सोचा था मैं तुम्हें दंड दूंगी, पर दंड अब मैं पहले अपने आप को दूंगी। आज मैं भोजन ही नहीं करूंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।